हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोग सीटेट 2012 का गणित। ठीक है ना। 2011 का प्रीवियस पेपर मैं सॉल्व करा दिया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जाके। रोहित चौहान ANS कैपिटल लेटर में है। ठीक है ना। इसको सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट 2012 का प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करिए। चलिए ठीक, तो कक्षा में क्रियाकलाप कराना ही बहुत अच्छा है, मतलब बच्चा उसमें सीखता है। देखिए, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक अधिक अभ्यास कराना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिक से अधिक अभ्यास करा कर ही बच्चे को सिखाया जा सकता है। केवल संकलनात्मक ज्ञान देकर ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। केवल एल्गोरिथम मतलब केवल गणित पढ़ा के आप करा सकते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कक्षा में सबसे ज़्यादा आप क्या करना चाहिए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रिया और गतिविधि कराना चाहिए कि जिससे बच्चा देख के छोटे से छोटा बच्चा भी क्या करता है, सीखता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 3 यानी 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाने का क्या लेके जाएगा, जिससे बच्चा छोटा सा बच्चा क्लास 3 का सीख जाए। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर पुट्टा जो स्केल होता है उसको कर रहा है। नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तु द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, यानी वस्तु द्वारा करने का मतलब यहाँ हथेली हो गई और कॉपी हो गया, जिससे मतलब आसानी से नाप सकें, जिसमें कक्षा में उपलब्ध हो। नापने वाली टेप के जिसकी एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ क्या मीटर है, इससे कोई मतलब वैल्यू नहीं है। क्लास 3 का बच्चा मीटर और सेंटीमीटर में तो समझेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट बना के ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना। सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है, मेरा आंसर ए, क्योंकि कह रहा है विभिन्न इकाइयों और लंबाई और इकाइयों वाले रूलर पुट्टा और नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुओं द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती है। ये प्रयोग में लाई जा सकती है, आसानी से मिल सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकरण के कौशल में, यानी जोड़ घटाना सिखाना, यही कर रहा है। बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, ये भी सही है। 6 अंकों तक गणना करना, 6 अंकों तक की गणना करने के लिए अभी कक्षा 3 के बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता है। ठीक है। संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता, ये सबसे बेटर है, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी है कि मतलब कक्षा 3 के बच्चों को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह में रखकर उसको दिखाना और स्थानीय मान निकालना और जोड़ घटाना, इसमें सारा है थी ऊपर वाला आगे। लेकिन 6 अंकों को गणना नहीं सिखा सकते हैं, प्रमेयता भी नहीं सिखा सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं। ठीक है ना, ये वाला सिखा सकते हैं। ठीक है। अगला सॉफ्टवेयर है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। आत्मसात मतलब होता है स्वयं से मतलब जो रोल प्ले करेगा, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, क्योंकि भूमिका निर्वाह। आत्मसात मतलब स्वयं से करके दिखाना। बहुत सारे सवाल हल करने से कुछ फायदा नहीं है। सूचना और संप्रेषण तकनीक ICT का प्रयोग करके, ये भी कोई बात नहीं है। प्रतिरूपों का वर्णन, इसमें भूमिका निभा करेंगे या रोल प्ले करेंगे तो सबसे अच्छा इसमें माना जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। पहेली कौन सी है, मैं 8 दहाइयों और इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य है। कह रहा है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ कर रहा है, सही है। योगात्मक तो उसमें कर नहीं रहा है। विद्यार्थी को दहाई और इकाई की संकल्पना को परिचित कर रहा है, ये भी थोड़ा सा सही है। आगे चल के देखते हैं। कक्षा में कुछ मजा करना और एक इससे मतलब तो कोई है नहीं, ये दो ऑप्शन कट गई। पढ़ा है आधार 10 यानी दहाइयों का मतलब हुआ, और स्थानीय मान की संकल्पना, यानी यही ऑप्शन है कि स्थानीय मान का वो क्या कर रहा है, गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 6वां, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन का शीर्षक क्या होनी चाहिए, यानी पाठ का शीर्षक क्या होनी चाहिए। सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना।
हो सकता है सवाल को सही पहचान, सही सक्रिय स्थापित करना, हो सकता है गलत, आंशिक रूप से सही पूर्णतः, ये भी कुछ नहीं है। सवाल का बोधन करना, चलिए सवाल को मतलब क्या दिए हैं उसको बोधन करने में, निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं को पहचान करना, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण करना, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, ये सबसे पहले, क्योंकि प्रस्तुतिकरण और सबसे पहले है कि मतलब 1 से 5 तक के बच्चों को प्रस्तुतिकरण ही सबसे अच्छा है ना। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रही है, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए एक ग्रिड पद्धति का प्रयोग की है। इसका नमूना नीचे दिए कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है। देखिए 0.06 है, यानी ये दो खंड दिया है ना, यानी 2 ठो ऐसे है, देखिए 2 ठो और 3 ठो ऐसे है ना, तो इसमें 0 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू 0.3 से, तो 0.06 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो यही मेरा आंसर दिया है। तो ये कह रहा है तो क्या सिखाना चाहती है, सिखाने की परंपरा और पागम का प्रयोग कर रही है, सही है। हाँ चलो थोड़ा सा ऑप्शन सही लग रहा है, समस्या समाधान कौशल के लिए विकास पर बल दे रही है। हाँ समस्या है उसको समाधान कर रही है और कौशल पर भी बल दे रही है, भी थोड़ा सा सही है। प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही है और संकल्पना पर कम ज्ञान दे रही है, यानी सबसे खराब है, क्योंकि संकल्पना पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है ना। और प्रक्रमणशील पर कम ध्यान देना चाहिए, संकल्पना ज्ञान और समस्या समाधान। देखिए इसमें समस्या समाधान है तो इसमें समस्या समाधान भी आ गया, पर ज़्यादा बल दे रही है, और तथा प्रक्रमणशील पर कम ध्यान दे रही है। ये वाला मेरा ऑप्शन क्या होगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन, भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या सिखाना चाह रहा है। तो इधर आधा है, तो आधा मतलब एक पार्ट लिया है तो इसमें से 4 पार्ट किया, तो इसमें से 1/4 बार चौथा भाग ले लिया, एक भाग ले लिया, इसमें से 8 भाग किया, तो कह रहा है इसमें क्या वो सिखाना चाह रहा है, कौन सा, विषय वस्तु का पश्चात वाला विधि, मतलब ये पढ़ा लेगा तब उसके बाद की विधि बता रहा है कि समय की बर्बादी कर रहा है, समय की बर्बादी तो नहीं कर रहा है। विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, यानी विषय वस्तु अभी पढ़ाने वाला उससे पहले ये सिखा रहा है। हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, क्यों, क्योंकि ये वाले ऑप्शन जो कह रहा है कि विषय वस्तु से पूर्व की ज्ञान को पकड़वाना चाहता है बच्चों से, ठीक है ना, तो ये संकल्पना उसको माइंड में फिट करना चाहता होगा। अगला सवाल कह रहा है दी गई आकृति में समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है, आकृति का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर दे दिया, आकृति का परिमाप पूछ रहा है, यानी जो ये दिया है 1 2 3 4 5, इसका जो क्षेत्रफल है ये वाला, इसको क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। ये दिया 180 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, जब सेंटीमीटर दे दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 5 को दिया है, तो पहले 180/5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कटेंगे, 5 3 15, ठीक है ना, 5 3 15, 3 बचा, ठीक है ना, 30, 5 6 30, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 36 है। तो इसका जब एक भुजा निकालेंगे, तो भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल का बराबर फार्मूला था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, ठीक है, यानी 36, ये अंडर रूट में 36 आ जाएगा, यानी 6 का होगा, क्या होगा 6 का, एक भुजा यानी ये भी 6, 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 ये भी 6 और ये भी 6 और ये भी 6। अब पूछ रहा है परिमाप, परिमाप मतलब जब निकालना है तो ये जो किनारा किनारा रहता है उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सिंपली ऐड करिए, 6 6 12 6 18 6 24 24 6 30 30 6 36 36 6 42 42 6 48 48 6 54 54 6 60 6 60 12 72, यानी ये जो सेंटीमीटर होगा 72 सेंटीमीटर वही क्या होगा, इसका क्षेत्र थी परिमाप होगा, ये वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि हमेशा विभाजक जो होता है विभाजक से कम होता है, उचित उपागम क्या है, जो भाग मतलब देते हैं विभाजक, उनके बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में विद्यार्थियों के क्या मौखिक रूप से स्पष्ट कराना। मौखिक रूप से सिखाएंगे तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा, मतलब बोलचाल की भाषा में सीख जाएगा लेकिन पता नहीं चल पाएगा विभाजक कौन है, भाजक कौन है और भागफल कौन है, शेषफल कौन है, ठीक है ना। विभाजन वाले सवालों
को मिश्रित भिन्नों के रूप में, मिश्रित भिन्न अभी वो जानेगा नहीं, भिन्न के बारे में वो जानता है भी, जानेगा, ठीक है, कक्षा 4 का बच्चा है। तो मिश्रित भिन्न को संयुक्त भिन्न, मिश्रित भिन्न को ही संयुक्त भिन्न कहते हैं, ठीक है। उसको सिंपल में चेंज करना अभी नहीं जानता होगा, ठीक है ना। और स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष होता है, ठीक है ना। ये कोई बात नहीं है कि शेष होता है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना, वस्तुओं को विभाजक यानी कैसे, मतलब 4 का है तो 4 का पेयर बना के उसको समूह में वितरित करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वो विभाजक से कम, यानी मान लीजिए विभाजक 4 है और 3 वस्तु नहीं समूह बना पा रही, तो विभाजक से क्या है, 4 से कम है, तो वही कम बता रहा है। श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल कराना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम हो रहा है। तो श्यामपट्ट पे करेंगे तब तक बच्चा निष्क्रिय रहेगा, केवल देखेगा, ठीक है ना। उसको प्रदर्शित करिए, क्या करिए, बच्चों को समूह में बनाइए और उसको करिए, यानी ऑप्शन सी वाला सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए आंसर, ठीक है। कह रहा है अगला सवाल, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया है कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम बात है, 2/3 + 2/5 = 4/10, यानी इसमें एलसीएम वाला काम करना चाहिए, तो वहाँ पे एलसीएम नहीं लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब भी नहीं किया है, ठीक है ना। ये कौन सा गलती कर रहा है, उसको क्या उपचार करना चाहिए, श्री सिंह को निम्नलिखित उपचार कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। वो बच्चा गलती किया, उसको क्या उपचार करना है। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक, चित्र का फिगर जब कर रहा है तो चित्रात्मक यही सबसे हमारा कीवर्ड है पकड़ने का, ठीक है ना। प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना, चित्रात्मक प्रदर्शित कर दिया, वहाँ पे बच्चा देख के सीखेगा, ठीक है ना। देना तथा बाद में असमान प्रकार के सवाल कह रहा है, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना, मेहनत कराएंगे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, बार बार वही करता जाएगा, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। हर के लघुत्तम समापवर्ती को सर्वप्रथम, ये भी सही है कि मतलब एलसीएम इक्वल कराएंगे, लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट वही ऑप्शन दिख रहा है। समान प्रकार के सवालों को अधिक से अधिक अभ्यास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको समझाइए, चित्र से दिखाइए कौन मतलब क्या कैसे उपचार उसको कर सकते हैं, कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ठीक है ना, आकृति है, घनी ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर, ब्लॉकों की संख्या बताइए, ठीक है ना। इसमें ब्लॉक कौन सी आएगी उसी को पूछ रहा है, बता रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे घन का फार्मूला होता है, घन का फार्मूला होता है लंबाई L/B/H, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हाइट, यानी ऊंचाई, यानी लंबाई कितनी है 1 2 3 4, यहाँ पे एक ब्लॉक है तो 4 है, कितनी है 4 है, ठीक है। इधर लंबाई हो गई, हाइट ये हम सॉरी ये हाइट हो जाएगी कौन 1 2 3 सॉरी क्या हाइट कितनी हो जाएगी 3, हाइट 3 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 1 2 3 4 5, ये क्या है ब्रीथ हमारी 5 है, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12, 12 5 60, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा 60, ठीक है, ये 60 है। इस तरह इस सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी ये देखिए ये 3 है, इधर जब करेंगे तो ऊपर नीचे 4 है, इधर करेंगे तो ये 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल दिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या 2005 की मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक खोज तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है किसके द्वारा, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि चिंतन और तर्कणा इसी में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा को जब हाथ से चलने वाली मतलब हाथ में कौन कौन से वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है इसका यूज़ किया जाएगा, संकल्पनाओं और खोज के लिए और उसके जीवन से जोड़ने के लिए काम किया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन बढ़िया वाला ऑप्शन यही होगा, ठीक है ना। अगला सवाल है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, चलिए ठीक है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी सही है। कह रहा है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, यानी सृजनात्मक मतलब चिंतन और सब कुछ इसमें छिपा हुआ है, बढ़ावा देना और संख्याओं की सक्रियात्मक विशेषताओं को समझने में सहायता करना,
ये दोनों इसमें क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है ना। विद्यार्थियों के सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करना, ये भी इसमें क्या है, छिपा हुआ है। तो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना, ये वाला तीनों ऑप्शन क्या है, कलात्मक भी होगा, सृजनात्मक गणित के पैटर्न को करना होता है, ठीक है ना, बढ़ावा देती है और संख्याओं को करता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5671 को उसकी अंकों को पलट देने पर उस प्राप्त संख्या को क्या करिए, घटाइए। तो पहला संख्या है 5 6 7 1, इसको उलट दीजिए तो 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5। अब इसको क्या करिए, अंतर, अंतर में तो होता है घटाना, इसको घटा दीजिए। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 7 नहीं जाएगा, 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी ये वाला मेरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 × 1 = 1, 11 × 11 121, 111 × 111 1 2 3, मतलब ये 5 बार है। तो देखिए 5 बार है ना, तो उससे एक पूरा लेके जाइए, 1 2 3 4 5, 5 बार कर लिए, उससे आप घटते क्रम में कर दीजिए। तो 5 के बाद क्या आता है, 4 3 2 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है ना। कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले का, अब पूर्ववर्ती मतलब पहले का, अपवर्ती पूर्ववर्ती मतलब पहले का, मतलब दोनों मतलब पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती दिया। जैसे मान लो 1 का पूर्ववर्ती क्या हो, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही पूछ रहा। तो 1000 का पूर्ववर्ती 1001, फिर इसका 1002 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है भैया। 1000 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले 1001 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1000 हो जाएगा ना, उसमें से परवर्ती मतलब 1 घटा देंगे। पूर्ववर्ती रहेगा तो +1 करेंगे, परवर्ती रहेगा तो 1 घटा देंगे, तो 1001 दिया, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1000 के परवर्ती यानी परवर्ती 999 हो जाएगा, फिर उसकी पूर्ववर्ती 1000 हो जाएगा, ये भी हमारा 1002 दिया, गलत हो जाएगा। 1000 के परवर्ती यानी 999 होगा, फिर उसका पूर्ववर्ती 1000, यानी ये मेरा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए हैं, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौने की संख्या बताइए। कह रहा है कि मान लीजिए इतना खिलौना था उसके पास, 70 वो और लाख उसमें रख दिया, यानी प्लस होगा। ये वाला देखिए 239 था प्लस 70 कर दिया, और उसमें से एक 152 बेचे दे रहा है, यानी 239 उसके पास था, ठीक है। उसमें से 70 और ला के रख दिया, ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें से 152 को क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये, 2.5 का मतलब होता है 2.5 रुपीज़, ठीक है ना। अमित 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन का मतलब होता है A1 होल 1/2, ठीक है ना। 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। तो अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 दर्जन का मतलब होता है एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, कितनी, 12 वस्तुएं होती हैं, कितनी, 12 वस्तुएं, 12 वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो 12 वस्तुएं होती हैं, तो इसमें 1.5 दर्जन का मतलब होगा 18, यानी एगो का पूरा 12 और उसका आधा 6, 12 6 18, तो 18 में 2.5 गुणे 18 करेंगे, अभी रुपया हमारा नहीं, 18 × 90 के 0 हाथ में है 9, 18 गुना 36, 36 और 9 आपका हो जाएगा 36 9 45 रुपया, ठीक है ना। सॉरी 1 डिजिट के बाद पॉइंट 1 डिजिट के, यानी 45 रुपया उसको देगा, ठीक है ना। अब उसको दुकानदार को क्या रुपया दिया है, 100 रुपया दिया है, क्या रुपया दिया है, 100 रुपया, और 100 रुपया में से 45 रुपया घटा देंगे, जो बचेगा वही वापस करें, यानी 55 रुपया क्या करेगा, वो वापस करेगा, यानी ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सॉरी ये 55 है, ठीक है ना, यही ऑप्शन उसको वापस करेगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 3759 गुणे 9573 के गुणनफल में दहाई और इकाई का अंक का योगफल बताइए। चलिए ठीक है, 3759 गुणे 9573, देखिए इसमें पूरा गुणा मत करिएगा, ठीक है ना। इसमें इकाई और दहाई का केवल पूछ रहा है, तो केवल यही 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा। 3 9 27 के साथ हाथ में आया 2, ठीक है। 3 5 15, 15 2 17 का 7 हाथ में आया 1, अब इसके आगे मत जाइए, फिर यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। 7 का टेबल 9 बार पड़े, 7 9 63 का 3, देखिए इकाई और दहाई हमको पता चल गया, 7 जोड़िए, 7 3 10, इकाई और दहाई हमको पता चल गया ना। अब इसका योगफल पूछ रहा था, 7 और 0 में जोड़ेंगे तो 7 ही आंसर आएगा, यानी डी वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा गुणा करने में कोशिश मत करिएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या फायदा, इसको आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है
2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले कौन सा समय था, ये निकालना है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए एकदम आसान है, ठीक है ना। 2:58 2:58 कह रहा है, तो इसमें 12 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि AM में चला जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो 14:58, ठीक है। अब इसमें से 4 घंटा और 59 मिनट को क्या करिए, घटा दीजिए, ठीक है। अब घटाएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए कैरी सिंपली नहीं जाएगा, ये मांगेगा 8, तो इसमें नहीं जाएगा, 8 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेगा 18, 18 में से 9 चला जाएगा, लेकिन यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो इससे मांगेंगे। ये 1 घंटा देगा तो इसको आते आते 60 को देगा, और 58 पहले से ऑलरेडी था, तो ये 8 8 6 5 11, ठीक है ना, कितना मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से 59 को क्या करेंगे, घटाएंगे, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 59, यानी 59, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 बचा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, तो देखिए PM था, PM तो होगा नहीं, AM होगा, क्योंकि 12 जोड़ दिए तो AM में आएगा, ठीक है ना। ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो 19,000 लिखा है ना, तो 19 लिख दीजिए, 1000, 1000, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करिएगा, फंसने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। 19 सैकड़ा दिया है तो 100 से, सैकड़ा मतलब 100, इकाई दिया है तो इकाई से, इकाई मतलब 1 से। अब इसमें क्या करिए, गुणा कर दीजिए, और जोड़ कर धन दिया है तो उसमें ये हो जाएगा 19,000, क्या हो जाएगा 19,000, ये हो जाएगा 1900, क्या हो जाएगा 1900, ये केवल हो जाएगा 19। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 0 0 9 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 1 10, 1 है तो 2, इतना मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या सवाल कर रहे हैं, इसमें को भाग देना है, ठीक है ना, यानी 5 6 7 5 6 7 5 6 7 में 5 6 7 में भाग देना है, ठीक है ना। इसको भाग देंगे तो देखिए एक बार तो जाएगा, 5 6 7 कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बुलाएंगे 5 को, ठीक है। अच्छा 6 को बुलाएंगे तो डबल डिजिट उतारते तो 1 जीरो बढ़ाते, फिर 1 जीरो डिजिट उतारेंगे तो फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो 1 टाइम जाएगा ना, 5 6 7 फिर कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको बुलाएंगे 5 को तो 1 जीरो नहीं बढ़ाएंगे, फिर जब 6 को बुलाएंगे डबल डिजिट बुलाएं तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 7 को बुलाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना, 1 टाइम। यानी इतना हमारा क्या आएगा, डिविजिबल आएगा, यानी 100 ये वाला मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या सवाल कर रहे हैं, इसमें को भाग देना है, ठीक है ना, यानी 5 6 7 5 6 7 5 6 7 में 5 6 7 में भाग देना है, ठीक है ना। इसको भाग देंगे तो देखिए एक बार तो जाएगा, 5 6 7 कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बुलाएंगे 5 को, ठीक है। अच्छा 6 को बुलाएंगे तो डबल डिजिट उतारते तो 1 जीरो बढ़ाते, फिर 1 जीरो डिजिट उतारेंगे तो फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो 1 टाइम जाएगा ना, 5 6 7 फिर कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको बुलाएंगे 5 को तो 1 जीरो नहीं बढ़ाएंगे, फिर जब 6 को बुलाएंगे डबल डिजिट बुलाएं तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 7 को बुलाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना, 1 टाइम। यानी इतना हमारा क्या आएगा, डिविजिबल आएगा, यानी 100 ये वाला मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के 1/2 में कितने 1/8 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एकदम आसान है, जब कितना पूछेगा ना तो डिवाइड कर दीजिएगा, क्या कर दीजिए, डिवाइड 1/2 डिविजिबल बाई 1/8, ठीक है ना। अब डिविजिबल का सिंबल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, 1/2 इंटू 1 नीचे तो 8 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, 2 4 जा 8, यानी 1 में 1 करेंगे तो 1, यानी 4 को पार्ट होगा, कितने 4 पार्ट हो गए, 4, ठीक है।